Hi dear friends, let's see this question that came in KVPY 2018 SX Part 1 Physics paper. The question is on the topic of dimensions, like there's nothing difficult about this. तो उसको प्रोसीजरली करते चले जाओ, प्रॉपर प्रोसीजर से सारे स्टेप्स फॉलो करते चले जाओ. Eventually you will be able to solve this question. Like there is nothing critical about this, इसको कुछ हट के नहीं सोचना है. ठीक है, इसको देखते हैं क्या हो रहा है. तो लाइक दिस अ फुटबॉल जिसको हमने एयर में ड्रॉप कर दिया है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट गेनिंग सम वेलोसिटी, बट एज इट गेन्स सम वेलोसिटी उस पर एक ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा. अब क्वेश्चन में यही गिवन है कि जो ये ड्रैग फोर्स है ये एयर की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, मतलब डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल ये एयर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉल पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो अंडर दिस अजम्पशन वी हैव टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो अचीव्ड बाय balls of masses 250 grams and 125 grams. That means हमने दो बॉल ड्रॉप करी है, एक बॉल 250 ग्राम की है और एक बॉल 125 ग्राम की है. तो ये बॉल्स जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेंगी इनका रेशियो फाइंड करना है. करेक्ट. अच्छा, तो जो फोर्स है वो डेंसिटी, वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है. तो डेंसिटी की पावर ए मान लेते हैं, वेलोसिटी की पावर बी मान लेते हैं. ठीक है, या वेलोसिटी की पावर सी मान लेते हैं और एरिया की पावर बी मान लेते हैं और वेलोसिटी की पावर सी मान लेते हैं. ठीक है, अब अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें ये ए बी सी की वैल्यू डायमेंशन से निकाले बिना डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कि ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू भी 1 आएगी और सी की वैल्यू 2 आएगी. ऐसा क्यों है? बिकॉज इफ यू हैव कैन रिकलेक्ट कि जैसे एक ये वॉल है, वॉल पे अगर एक फ्लूइड की स्ट्रीम जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, डेंसिटी रो है, और ये अगर v की वेलोसिटी से आ रही हो, तो जो वॉल फोर्स लगाती है अगर ये परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो इस केस में जो वॉल फोर्स लगाती है वो रो ए वी स्क्वायर होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स फोर्स अगर डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा हो तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आता है वो रो ए वी स्क्वायर आता है. तो अब डायमेंशनल एनालिसिस से भी आंसर तो सेम ही आएगा. ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से भी आंसर तो सेम ही आएगा. तो डेफिनेटली ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू भी 1 होगी, सी की वैल्यू भी 2 होगी. ठीक है, तो अगर तुम्हें ये याद आ जाए तो डायमेंशनल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उतना टाइम बच जाएगा तुम्हारा. ठीक है, अदरवाइज अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा या पता नहीं है तो फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं. फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, जो कि क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम. तो ml की पावर -3 टू द पावर a, क्रॉस सेक्शन एरिया एल स्क्वायर टू द पावर बी, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है टू द पावर सी. अब यहाँ से अगर अपन m की पावर्स को कंपेयर करें तो इधर 1 लिखा हुआ है. ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर a लिखा हुआ है काली, तो a की वैल्यू 1 हो गई डायरेक्टली. सिमिलरली अगर टाइम की वैल्यू को कंपेयर करें तो टाइम इधर -2 लिखा हुआ है और इधर -2c लिखा हुआ है, सॉरी -c लिखा हुआ है. तो दैट मीन्स c की वैल्यू 2 हो गई. ठीक है, अब l की वैल्यू को पावर कंपेयर करें तो l की वैल्यू पावर 1 है, यहाँ -3a है, फिर 2b है और प्लस c है. a और c ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू 1 रख दो, c की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ से 2b कितना आएगा, 2 और 4 -2, तो b की वैल्यू 1 आ गई. तो एज यू कैन सी कि a 1 आया, b 1 आया और c 2 आया, तो विच इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड. ये तो हो गई फोर्स का एक्सप्रेशन. तो अब जैसे फोर्स यहाँ रो ए वी स्क्वायर है इस केस के अंदर, फुटबॉल के केस में हो सकता है जो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा. ठीक है, तो वो कुछ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आ सकता है. ठीक है, बट हमें उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से कुछ खास लेना देना नहीं है, कुछ वी डोंट नॉट very much concerned with this constant of proportionality. We are concerned with this powers, right? Now, if you recall, the question is to find the ratio of the terminal velocities attained by two balls, one of which has a mass 250 grams and the other is 125 grams. That means masses का ratio twice है, पहली ball is to second ball का, right? Now, so अगर ये ball terminal velocity attain कर चुकी है तो इसके ऊपर इफेक्टिवली, जैसे मैं बोलता हूँ, दो फोर्स लग रहे होंगे. एक तो ये ड्रैग फोर्स जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा और एक इसका mg. वैसे तो बॉयंस फोर्स भी लग रहा होगा, बट बॉयंस फोर्स एयर नेग्लिजिबल मान सकते हैं, एयर का बॉयंस फोर्स. ठीक है, तो वी आर नेग्लेक्टिंग बॉयंस फोर्स. ठीक है, सो जो ड्रैग फोर्स है उसको mg के अपन इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ बेसिकली तो ये जो पहली बॉल है इसका मास 2m हो जाएगा. ठीक है, या अभी m2 बोल देते हैं.
m1, इसका मास m1g है एंड सेकंड वाले का मास m2g है, ठीक है। इस पे फोर्स F1 लग रहा है और इस पे फोर्स F2 लग रहा है, तो डेफिनेटली दोनों फोर्सेस मतलब F1 M1g के इक्वल होगा और F2 M2g के इक्वल होगा डेफिनेटली, ठीक है। एंड जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट F की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, रो ए वी स्क्वायर के इक्वल आ रही है, राइट। तो अब F को अपन mg के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो m1g विल बी इज इक्वल्स टू रो, सिंस टर्मिनल वेलोसिटी है तो इसलिए अपन फोर्स को m1g के इक्वल कर रहे हैं बिकॉज वेलोसिटी चेंज होना बंद हो गई होगी, ठीक है। डेंसिटी इज रो, क्रॉस सेक्शन एरिया को अपन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए को आई थिंक क्रॉस सेक्शन एरिया बोला गया था, यस, तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का फैक्टर नहीं लिखने की जरूरत है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर वन स्क्वायर एंड वी वन स्क्वायर, वी वन इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, करेक्ट। नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू, डेंसिटी दोनों की सेम दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, मटेरियल दोनों का सेम दिया हुआ है, तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट r1 इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड मास। तो r1 को व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ 4/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, एक सेकंड, अरे यार, हाँ हाँ, व्हाट आई एम डूइंग इज 4/3 से मल्टीप्लाई एंड 3/4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो पाई r1 क्यूब, ठीक है, इंटू वी वन स्क्वायर। नाउ दिस यू कैन सी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो दिस बिकम्स मास। इफेक्टिवली ये क्या बन गया, ये बन गया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था ना, माय बैड, कंट्रोल ई, कंट्रोल, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो एक काम करते हैं, r1 जिसमें ऐसे लिख सकता हूँ m1 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू रो, करेक्ट। सो r1 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 3m1/4 पाई, और रो भी इधर आएगा एंड होल टू द पावर 1/3, दिस वी कैन पुट ओवर हियर। तो इसको अब करने की जरूरत नहीं है, मेरे को एक्चुअली r1 क्यूब दिखा था इसलिए मैंने वैसे कर दिया था। तो दिस इज रो इंटू पाई, r1 का स्क्वायर दैट मीन्स इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, सो 3m1/4 पाई रो whole to the power 2/3 into v1 square, this will be m1g। Similarly m2g क्या होगा, m2g will be equals to रो दोनों का सेम है, पाई दोनों पे सेम रहेगा, 3 यहाँ पे m2 आएगा, 4 तो सेम रहेगा, पाई दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। रो दोनों का सेम है, सो रो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी अगेन 2/3 into v2 square, ठीक है। नाउ वी कैन टेक द रेशियोज, सो इफ यू टेक द रेशियोज यहाँ से क्या आएगा, m1/m2 दैट शुड बी इक्वल्स टू रो पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 ये सब कैंसिल हो जाएगा, इधर m1/m2 होल टू द पावर 2/3 आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट v1/v2 का होल स्क्वायर। सो नाउ यू कैन सी दैट v1/v2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट m1/m2 की पावर 1/3, which means v1/v2 is nothing but m1/m2 की power 1/6, m1/m2 is 2 and hence the answer is 2 to the power 1/6। So this completes the question, so option A is the correct answer as I told you। इसमें तुम ये expression जैसे मैंने कहा कि you could have written directly without using any dimension analysis and you could have solved this question like that। So I hope you would have understood। a regular question like procedural है, इसमें कुछ critical step नहीं है, ठीक है, मतलब प्रोसीजर से चलते जाएंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दैट्स इट, थैंक यू।